लास्ट वीडियो में हमने किस तरीके से गूगल सीट में सेल को ऐड कर सकते हैं, सेल को डिलीट करना सीखा। हमने कॉलम्स को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट करना सीखा। और भी बहुत सारे फंक्शन को और अलग अलग मेथड्स के बारे में हमने जाना कि अगर मुझे सेल को ऐड करना है तो एक बेसिक मेथड क्या होता था। और फिर हमने शॉर्टकट भी जाना कि शॉर्टकट कौन सा मेथड है जिससे हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में मेन हमारा फोकस रहेगा कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं अपने एक्सेल सीट के अंदर, और हमारे रिलेटिव रेफरेंस क्या होते हैं, एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का को बनाना सीखेंगे, उस पर कुछ एग्जांपल्स को करेंगे। नेक्स्ट पेरेंथीसिस क्या होता है, और गूगल सीट के अंदर फंक्शंस को कैसे बनाते हैं, उनका मतलब क्या होता है, कैसे हम एक डेटा एनालिस्ट में अगर उन फंक्शन का यूज करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। लास्ट हम लोकेशन की सेटिंग को चेंज करना सीखेंगे कि अगर हम फंक्शन का यूज करते हैं तो किस तरीके से लोकेशन को चेंज करें, कि आप कहाँ पे कोलोन यूज करेंगे, सेमी कोलोन या फिर कॉमा यूज करेंगे। ये हमने कुछ डेटा बना रखा है मैंने, जिसका यूज करके पहले इसको चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से हम फॉर्मेट को पहले हटाते हैं कि फॉर्मेट में हमने यूज किया क्लियर फॉर्मेट। ये सारे फॉर्मेट को हटा देते हैं, फॉर्मेट को हटा देते हैं कि फॉर्मेट क्या क्या यूज कर रहा था पहले। शिफ्ट का, शिफ्ट के साथ में अगर मैं डाउन एरो या अप एरो यूज करता हूँ तो सिलेक्ट को अपने अकॉर्डिंग चेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेटिंग है हमारे पास। इस फॉर्मेटिंग का अगर मुझे कहीं पे भी अपनी सीट के अंदर फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो कंट्रोल के साथ जैसे हम बैक स्लैश यूज करेंगे सारा फॉर्मेट हट जाएगा। फंक्शन का काम क्या होता है, और पहला ये किस तरीके से काम करता है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि फॉर्मूलाज कैसे काम करता है हमारे। फॉर्मूले का मेन रोल क्या होता है कि फॉर्मूला, जब भी हमें किसी सीट्स के अंदर कोई भी कैलकुलेशन करना होगा तो वहां पे हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। सेकंड, फॉर्मूले को स्टार्ट करने के लिए या फॉर्मूले बनाने के लिए हम सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ इक्वल टाइप करना होता है। उसके बाद हम फॉर्मूले को बना सकते हैं जब भी हमें किसी मैनुअल एंट्री को करना हो या किसी फंक्शन का यूज करना। सेकंड, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारी सीट के अंदर फॉर्मूलेस का होता है। यहाँ पे कुछ मैंने ट्रेनर्स के लिए एक डेटा सेट बनाया है, यामा, सैम, वैम और डैम। इनके पास कुछ बॉल्स हैं, जैसे कि चीप बॉल्स यानी कि जिनका प्राइस कम है, जिनका प्राइस ज्यादा है कॉस्टली बॉल्स, और ये उनके टोटल्स कितने कितने बॉल्स हर एक पर्सन के पास या ट्रेनर के पास है। हम इनको क्या है कैलकुलेट करना सिखाएंगे, किस तरीके से हम सम फंक्शन का यूज करके हम चीजों को ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम मैनुअली किस तरीके से चीजों को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। जब भी अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड करना होता है। तो अगर मुझे किसी नंबर को डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे। 10 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 5 से, एंटर करेंगे, हमारे पास 50 रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड, मुझे किसी नंबर को ऐड करना है, सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे किसी नंबर को ऐड करना है तो इक्वल टाइप करेंगे। हमने 12 को ऐड करना सीखा, 4 के साथ एंटर किया, 16 हमारे इस तरीके से हम। और जहां भी मुझे चेक करना है कि हमने कौन से फॉर्मूले का यूज यूज किया अपने सेल के अंदर, सेल पे आप क्लिक करोगे फॉर्मूले बार में, वहां पे शो हो जाता है कि आपने सबसे पहले इक्वल टाइप किया, उसके बाद अपने नंबर्स को या वैल्यूज को, उसके बाद माइनस ऑपरेटर यूज किया। जैसे जैसे मैं सेल को क्लिक करते जाऊंगा, यहाँ पे मैंने डिवाइड करा है। अगर मुझे किसी नंबर्स की पावर्स को चेक करना है तो फंक्शन बार में जाएंगे, फंक्शन बार ये सेक्शन हमें दिखाई देगा कि अगर मुझे किसी भी नंबर्स के पावर को निकालना है तो उसके लिए हम एक उल्टी कैप या कैप आता है, उस कैप का यूज करते हैं। जैसे मुझे अगर यहाँ पे 4 की पावर 6 निकालना है तो 4
की पावर 6। अब ये रिजल्ट करते हैं, हमारा आंसर नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करूंगा, इक्वल टाइप करने के बाद एंटर करूंगा, तो 4 की पावर 6 4096 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद मुझे ऑटोफिल वैल्यू को चेक करना है कि कैसे ऑटोफिल फंक्शन काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने इक्वल टाइप किया, इस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, प्लस हमने सेकंड सेल को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब यहाँ पे ये फॉल्स कह रहा है, यहाँ पे रिजल्ट यानी कि कुछ भी नहीं है, इक्वल। यहाँ पे हम 50 को ऐड करेंगे 6 के साथ, और ये पूछ रहा है क्या वैल्यूज को आप ऑटोफिल करना चाहते हैं। तो मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूज करके ऑटोफिल कर सकता हूँ। जहाँ पे वैल्यूज नहीं होती वहाँ पे यहाँ एरर आता है, वैल्यू एरर, तो हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि हम नंबर्स को टेक्स्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इस टाइप का एरर आपको देखने को मिलता है। अब मैं फंक्शन का यूज करके कैसे ऐड कर सकता हूँ किसी वैल्यूज को। सबसे पहले इक्वल टाइप करेंगे, एक सम नाम का फंक्शन एसयूएन टाइप करेंगे, टैब लिखेंगे, हमारे पास दोबारा से दिखाता हूँ। सबसे पहले आप सम ब्रैकेट, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं, 50 से लेकर के मुझे रेंज सेलेक्ट 81 तक, एंटर करेंगे तो हम आपको रिजल्ट आ गया। फंक्शन का यूज करके हमें किस तरीके से सम करा, हमने मैनुअली अलग अलग वैल्यूज और नंबर्स को टाइप करके चीजों को ऐड करना सीखा। हमने पर्टिकुलर एक सेल को पिक किया, उस सेल को दूसरी सेल के साथ ऐड करना सीखा, मल्टीप्लाई करना सीखा, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में सीखा। अब हमारे पास ये अलग अलग ट्रेनर्स हैं, इन ट्रेनर्स की हमें हेल्प करनी है कि इनके पास टोटल कितनी बॉल्स हैं, चीप और कॉस्टली मिला करके। तो लाइमा, हम लाइमा की मदद करेंगे कि लाइमा के पास कितनी बॉल्स हैं, इक्वल टाइप करेंगे, लाइमा के चीप बॉल्स को सिलेक्ट करेंगे, देन प्लस उसके कॉस्ट एंटर करेंगे। अभी पूछ रहा है क्या आप ये ऑटो फिल करना चाहते हैं। जी हाँ, ऑटो फिल करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर, ये हमारे पास ऑटो फिल आ जाएगा। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करके भी ऑटो फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक डॉट बटन है, डॉट का यूज करके नीचे ड्रैग करेंगे, ऑटो फिल आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करते हैं, टोटल कॉस्टली बॉल हमारे पास कितनी है, तो इक्वल टाइप करेंगे, और इक्वल के बाद सम, और सम के बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, 2 से लेकर के 1 तक, एंटर करेंगे। टोटल 10 बॉल्स हैं, कॉस्टली बॉल्स हमारे पास कितनी हैं, 10, 4 हमारे पास अलग अलग ट्रेनर्स के पास, 10 टोटल कॉस्टली बॉल्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा किसके पास है, सैम के पास। हाँ, अपने डेटा को यहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, कि एक्सप्लोर करना तो एक्सप्लोर के सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं इसको कि देखने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डेटा चूज करते हैं। ये हमने अपने टेबल को थोड़ा सा हाईलाइट कर लिया, जिससे ये देखने में अच्छा लगे। अब एक्सप्लोरर सेक्शन में जाकर बहुत चीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, किसके पास वैल्यू सबसे ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है 30 हैज द हाईएस्ट वैल्यू फॉर सीरीज 1। उसके बाद ये अलग अलग चीजें दिखा रखी हैं, किसके अकॉर्डिंग हमने डेटा को बनाया। नेक्स्ट यहाँ से कट करेंगे, क्लोज करने के बाद हम अपने आते हैं रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है और एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस का काम क्या होता है कि आपके किसी भी सेल के एड्रेस को पता करना, उसके बारे में जानना हो, तो हम रिलेटिव रेफरेंस का यूज करते हैं। जैसे मुझे इस 16 के एड्रेस को पता करना है कि 16 ये भाई साहब किस जगह आके बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे नेम बॉक्स में, और नेम बॉक्स से पता चलता है कि G48 सेल के अंदर 16 है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस मेनली इसका काम होता है आपके सेल के एड्रेस या लोकेशन को बताना। और अगर मुझे इस सेल को, रिलेटिव सेल को या रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाना है, तो हम वहां पे एक डॉलर सिंबल यूज करते हैं, और डॉलर क्या करता है, आपके वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है एब्सोल्यूट में। हमें ये पता चलेगा कि रिलेटिव कोई भी सेल है या फिर सेल को मुझे एब्सोल्यूट बनाना है, तो उससे पहले मुझे डॉलर सिंबल का यूज करना हो। जैसे एक सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इक्वल, और इसके बाद मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही हम इसके जस्ट नंबर्स के आगे एक डॉलर लगाते हैं, या कॉलम के आगे डॉलर, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन जाता है। अब ये एब्सोल्यूट नाम की चिड़िया क्या है और कैसे काम करती है, इसे जानते हैं। क्यों एब्सोल्यूट की हमें नीड हुई अपने एक्सेल के अंदर, सीटीएस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। एक्सेल में एब्सोल्यूट मेनली काम क्या करता है, आपके सेल को लॉक कर देता है। अगर सेल को आपने लॉक कर दिया, तो वो सेल की वैल्यू चेंज नहीं होती, बाकी अदर सेल की वैल्यू ऑटो चेंज होती जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे, अभी यहाँ पे क्या है, फॉर्मूले बार के अंदर
B41 है। नेक्स्ट जाएंगे, B42 हो गया। नेक्स्ट जाएंगे, B43 हमारे पास आ गया। ये B44 और लास्ट में B45 हमारे पास। और इस तरीके से हर बार सेल यानी रो और कॉलम की वैल्यूज और सेल की वैल्यू चेंज होती है। लेकिन अगर हम किसी भी चीज को लॉक कर देते हैं, तो लॉक करने के बाद क्या होता है, वो वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे प्राइस माना हर एक चीप और जिसका प्राइस कम है, हर एक बॉल का प्राइस हमने माना ये 4 रुपीज है। थोड़ा इसको हाईलाइट कर लेते हैं, इससे पता रहे कि हाँ ये क्या है, 4। हमने प्राइस मान लिया हर एक बॉल के लिए आप 4 रुपए यदि पे करते हैं तो आपको चीप बॉल मिल जाएगी। अब मुझे हर एक बॉल का प्राइस पता चल गया और मुझे यहाँ पे हर एक ट्रेनर के अकॉर्डिंग उसका प्राइस निकालना है। तो सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्राइस को कांस्टेंट करना होगा, उसे लॉक करना होगा। तो लॉक करने के लिए एक शॉर्टकट की आती है, अगर आप फंक्शन F4 प्रेस करते हैं तो ऑटो आपका सेल लॉक हो जाता है और वहाँ पे डॉलर सिंबल ऑटो वहाँ पे आ जाता है। इसके लिए हम पहले सेलेक्ट करेंगे सेल को, उसके बाद F4 प्रेस करेंगे, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे कॉस्टली बॉल के लिए और एंटर कर देंगे। अब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज के चार, रहीमा के पास टोटल 4 चीज और जिनका प्राइस आज कितना है, 16 रुपीज। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे सबका प्राइस हमारे सामने आ जाएगा। हमने हर एक ट्रेनर की हेल्प करी उनके प्राइस को काउंट करने के लिए। अब हम उसको थोड़ी सी और हेल्प करते हैं कि किस तरीके से वो डॉलर सिंबल का यूज करके लॉक कर सकता है अपनी सेल को। तो एक और जादुई चीज दिखाते हैं, यहाँ पे यदि मैं सेलेक्ट करता हूँ और आप जैसे जैसे F4 प्रेस करते जाएंगे, सबसे पहले आपने कंप्लीट सेल को लॉक करा। अब मुझे क्या करना है कि इसमें सिर्फ रोज या कॉलम को लॉक करना है, तो एक बार और प्रेस करेंगे। हमने रोज को लॉक कर दिया, अब कॉलम को, मुझे एब्सोल्यूट रेफरेंस को रिलेटिव कन्वर्ट करना है, एक बार प्रेस करेंगे, ये रिलेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। इसके बाद कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं कि ये इसका काम क्या होता है, कैसे कैसे बनाते हैं। हमारे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर चार अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनका काम क्या होता है, आपके छोटे मोटे कैलकुलेशन को करना, जैसे ऐड करना हो किसी सेल को माइनस करना, वैल्यू कम करना है, वैल्यू को तेजी से बढ़ाना है मल्टीप्लाई, वैल्यू को तेजी से घटाना है तो डिवाइड कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं कि हम अच्छा देखा, हम यहाँ पे 3 डॉट पे जाएंगे, यहाँ फिल फंक्शन दिखाई देगा, फिल फंक्शन नहीं दिखाई दे रहा हमारे पास। फिल कलर पे क्लिक करेंगे और ये हमारा कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद हम नीचे सेल को सेलेक्ट करते हैं जिससे अच्छा लगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे और हम जाएंगे फिल फंक्शन के बाद इसको थोड़ा सा गुलाबी बना देते हैं, इसको देखने में अच्छा लगे। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में जाना, यहाँ पे कुछ हमने अलग अलग वैल्यूज को कन्वर्ट करना भी सीखा था, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं। फिल फंक्शन पे जा करके हम थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। ये हमने अलग अलग ऑपरेटर का यूज करके यहाँ पे हमने एक्शन को परफॉर्म किया। हमने एडिशन करना सीखा, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीखा, एडिशन करना सीखा, सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे डिवाइड करना सीखा और यहाँ पे पावर को सॉल्व करना सीखा। ये सम फंक्शन का यूज करके हमने टोटल वैल्यूज को कैलकुलेट किया। अब हमें पता चल गया कि ये सारी चीजें अरिथमेटिक ऑपरेटर में जाना। उसके बाद हम चलते हैं अपने पेरेंथीसिस क्या होता है। जब भी हमने कि अपने फंक्शन के अंदर बहुत सारे, हमने क्या किया, हमने एक सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले का यूज कर लिया, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या फिर कुछ ब्रैकेट्स का। वहां पे जब भी ऑर्डर को चेंज करना होता है, तो ऑर्डर को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पेरेंथीसिस यूज करते हैं। पेरेंथीसिस क्या कहता है कि सबसे पहले आप, पेरेंथीसिस क्या कहता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट, देन आप उससे बड़े ब्रैकेट, उसके बाद आप अलग मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करेंगे या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन का। यहाँ पे हमारे पास विदाउट पेरेंथीसिस हमने एक सॉल्व किया और इस पर 2 बार क्लिक करते हैं तो हमें पता चलेगा मैंने यहाँ कौन सी वैल्यूज को टाइप किया था। यहाँ पे सबसे पहले 10 प्लस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 - 4। सबसे पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर माइनस, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे 12। अगर मैं पेरेंथीसिस के साथ यूज करना चाहता हूँ तो सबसे पहले काम करते हैं ब्रैकेट के अंदर चीजों को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बोर्डमास रूल के अंदर अलग अलग अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब ये बोर्डमास रूल क्या होता है, इसके ये थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। बोर्डमास रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें अलग अलग चीजों को सॉल्व करना होगा या अलग अलग ऑपरेटर, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट और फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस एंड माइनस। ब्रैकेट के अंदर जब भी आपको चीजों को सॉल्व करना है
तो उसके अंदर जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करते जाओ ब्रैकेट ऑटो रिमूव होते चला जाता है। नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि ये फंक्शन क्या होता है और कैसे हमारे सीट्स के अंदर ये फंक्शन काम करते हैं। एक्चुअली फंक्शन किसी भी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो आप, तो वहाँ पे फंक्शन का मेनली काम क्या होता है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म कराना और स्पीड के साथ। जो आप मैनुअली काम करते हो उसमें टाइप करना होता है, तो फंक्शन का यूज करके आप शॉर्टकट तरीका अपना के चीजों को जल्दी सॉल्व करवा सकते हो। ये कुछ हमारे पास फंक्शन है जो ऑलरेडी प्री बिल्ट होते हैं किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर, और ये सिर्फ फंक्शन डेटा एनालिस्ट के पार्ट में थोड़ा सा यूज किया जाता है। बट अभी बहुत सारे फंक्शन है जिनका यूज करके आप इंजीनियर की मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और भी बहुत सारे काम आप करवा सकते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन है एंड। एंड फंक्शन का काम क्या होता है कि जब भी आप इसे यूज करेंगे तो उसके लिए आपको दो कंडीशन आपको या लॉजिक अप्लाई करना होगा। यदि वो लॉजिक सही निकलता है या कंडीशन को स्पेसिफाई करता है तो आपका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देता है। एवरेज या फिर दूसरा इसका नाम क्या है, अरिथमेटिक मीन। आपके पास एक डेटा सेट है जिसमें आपको उसमें नंबर्स का एवरेज निकालना है या अरिथमेटिक मीन, तो एवरेज का यूज करते हैं। एवरेज के साथ जब भी हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, एक कंडीशन जब भी देते हैं और एवरेज निकालना, तो एवरेज इफ के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, एवरेज इफ के बाद हमारे पास एक आता है एवरेज इफ्स। सपोज आपको एक टेबल हमारे पास है, इन टेबल का मुझे क्या करना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के बाद हमें क्या करना है, दो या तीन कंडीशन मिल जाए कि कंडीशन यह है कि उनका प्राइस इतना होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो लाइमा की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कंडीशन देकर उनका एवरेज निकाल सकते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो। नेक्स्ट हमारे पास काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। काउंट क्या करता है, आपके टेबल्स के अंदर जो भी टेक्स्ट वैल्यूज को छोड़ करके जितने भी नंबर्स वाली वैल्यूज हैं उनको काउंट करके बताता है कितनी संख्या या कितने सेल्स आपके प्रेजेंट है जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज है। काउंटर क्या करता है कि जितने भी सेल के अंदर टेक्स्ट वैल्यूज हैं, जैसे कि ये टेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास है और ये न्यूमेरिक, इन सबको काउंट करके बताया कितने सेल में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल वैल्यूज है। काउंट ब्लैंक का काम क्या होता है, आपके डेटा सेट के अंदर जितने भी काउंट करे, जितनी भी एम्प्टी सेल है उनको काउंट करके बताता है। काउंट इफ कंडीशन के साथ आपको सेल काउंट करना है। काउंट इफ जब एक से ज्यादा कंडीशन आपने गिवन दे दिया उसके बाद सेल को काउंट करने के लिए कह रहे हैं। जब भी मुझे अपने डेटा सेट के अंदर मिनिमम वैल्यूज निकालना हो तो मिन फंक्शन का यूज करते हैं। मैक्सिमम के लिए मैक्स फंक्शन। जब भी एक कंडीशन देना हो इफ, एक से ज्यादा कंडीशन के लिए इफ। सपोज हमारे डेटा सेट में एक से ज्यादा नंबर रिपीट हो गए, सेम नंबर कई बार रिपीट हो, मुझे पता करना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम मोड फंक्शन के पास जाते हैं। मोड हमें क्या करता है, उस वैल्यूज को निकालते हैं कितने नंबर रिपीट हुआ है या सिर्फ वो एक नंबर बताए जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। मीडियन निकालना, वही मीडियन निकालने के लिए आप मीडियन फंक्शन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। सैंपल का सम क्या करता है, आपके सारे वैल्यूज को सम करके देखता है और सम के साथ इफ और इफ कंडीशन यूज करता है। वी लुकअप क्या करता है कि अगर आपको वर्टिकल तौर पे टेबल में चीजों को सर्च करना है तो वी लुकअप यूज करते हैं। हॉरिजॉन्टल तरीके से आपको टेबल सर्च करना है तो आप एच लुकअप के पास जाते हैं। एक्स और क्या करता है, जो भी आप एक या दूसरे कंडीशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, आपको ट्रू या फॉल्स कंडीशन देगा। वीडियो में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में और जानेंगे। और वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि मुझे अपनी लोकेशन जैसे जितने भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं, तो ये फंक्शन को यूज़ करने के बाद हमें क्या करना होता है, इन्हीं के अंदर कहीं पे कॉमा यूज़ करना होता है, सेमी कॉलन यूज़ करना होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे सेमी कॉलन, क्योंकि अगर कॉमा की जगह सेमी कॉलन देते हैं तो रिजल्ट में हमेशा क्या आएगा, एरर। तो एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आएगा। तो सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपसे पूछता है कि जनरल सेटिंग, कि आप रीजन को चेंज करना चाहते हैं नहीं। अगर आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट लोकल यूज में करते हैं और उसका टाइम यूज कर रहे हैं और लैंग्वेज का इंग्लिश, तो वहाँ पे जब भी आप फंक्शन यूज करेंगे तो एक लॉजिक के बाद या एक वैल्यूज के बाद कॉमा का यूज करेंगे। यूनाइटेड स्टेट के अलावा आप तीसरे दूसरे किसी कंट्री को चूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको सेमी कॉलन का यूज करना होगा या फिर किसी अदर सिंबल का। ये काम, इसकी नीड हमें क्यों है, सपोज आप अपने रीजन में रहते हैं या अपने घर में, आप अपने रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। अगर उस रूल या रेगुलेशन में कुछ मिस्टेक होती है तो क्या होता है, आप पे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। सेम यहाँ पे भी क्या एरर ना आए, इसलिए हम क्या करते हैं, लोकल पे उस लैंग्वेज का यूज करते हैं जो यूनिवर्सल हो या फिर जो अपने रीजन में आप यूज करते हैं। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, कैसे कैसे फॉर्मेट करते हैं, पेंटर का यूज कैसे करते हैं, सेल का कलर चेंज करना, बहुत चीज सीखे। अभी हमने कलर करना सीख तो गया बट थोड़ी सी मिस्टेक है उसको जान लेते हैं। यहाँ पे मैं कलर को हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको फंक्शन की चीजों को समझने में प्रॉब्लम
तो आपको नोट्स बनाने कोई नहीं रही, यहाँ पे हम जाएंगे फिल फंक्शन में, फिल फंक्शन में यहाँ पे रेड कर देते हैं। रेड ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर चेंज करते हैं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। और इसको पिंक करें। इस तरीके से हमें पता चला कि हमें फंक्शन के बारे में जाना।